हेलो दोस्तों। आज मेरी इस न्यू वीडियो में आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच में एक ऐसी महान विदेशी महिला के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालने जा रहा हूं। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि मेरा जो वीडियो डेली बाय डेली आप लोगों के बीच में पहुंचता रहे। तो दोस्तों, देर ना करते हुए चलिए हम आप लोगों को लेके चल रहे हैं मेन टॉपिक पर। तो दोस्तों, एक ऐसी विदेशी महिला जिन्होंने भारत के राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक उत्थान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था दोस्तों। उनमें से एक है एनी बेसेंट, जिनका नाम बहुत ही महत्वपूर्ण ऊंचे स्थान पर रखा गया है। दोस्तों, एनी बेसेंट जन्म से आयरलैंड की थी, पर भारत में आकर यहाँ के समाज में घुल मिलकर उड़ता भारतीय हो गई थी दोस्तों, एनी बेसेंट का जन्म 1 अक्टूबर सन 1847 ईस्वी को लंदन में हुआ था। उनकी माता आयरलैंड की थी और पिता इंग्लैंड के रहने वाले थे। दोस्तों, बचपन में एनी बेसेंट को आयरिश भाषा और आयरिश रहन सहन बहुत प्रिय थे। जब एनी बेसेंट 5 वर्ष की थी तभी उनके पिता का देहांत हो गया। दोस्तों, पिता की मृत्यु के बाद एनी बेसेंट की माता को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वे एक होटल चलाती थी और उसी की आमदनी से अपनी पुत्री को हायरो में शिक्षा दिला रही थी। दोस्तों, एनी बेसेंट स्वतंत्र विचारक थी। अपने पादरी पति फ्रैंक विसेंट के संपर्क में आते ही उनके मन में ईसाई धर्म के उपदेशों के विषय में शंकाएं उत्पन्न होने लगी। दोस्तों, दाम्पत्य जीवन अधिक सुखमय नहीं था, फिर भी एनी बेसेंट अपने कर्तव्य का पालन करती रही। उन्होंने एक पुत्र और एक कन्या को जन्म दिया। वे बड़ी रुचि और उत्साह से बच्चों को पालन पोषण में लग गई। दोस्तों, एक बार उनके दोनों बच्चे बीमार पड़ गए। वे दिन रात उनकी सेवा में लगी रहती थी। बच्चे तो किसी प्रकार स्वस्थ हो गए, पर उनका अपना खुद का स्वास्थ्य दोस्तों बहुत बिगड़ गया और उनको जबरदस्त मानसिक संघर्ष का सामना करना पड़ा। सन 1875 ईस्वी में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई। एनी बेसेंट उसकी सदस्य बन गई और अध्यात्मक के प्रचार के लिए अपने जीवन को अर्पित कर दिया। इस सोसाइटी के 3 प्रमुख उद्देश्य थे, जिनके कारण एनी बेसेंट इस सोसाइटी में शामिल हुई दोस्तों, पहला उद्देश्य था कि नंबर 1, जाति या धर्म का भेदभाव किए बिना विश्व बंधुत्व की स्थापना करना। और दूसरा नंबर 2 पॉइंट ये था दोस्तों कि आर्य साहित्य और दर्शन के अध्ययन को आगे बढ़ाना। नंबर 3 पॉइंट था प्रकृति के नियमों तथा मनुष्य में छिपी किंतु संभव भौतिक शक्तियों की खोजबीन करना था। दोस्तों, सन 1893 ईस्वी में शिकागो में होने वाले सर्वधर्म सम्मेलन में एनी बेसेंट ने थियोसोफिकल सोसाइटी का प्रतिनिधित्व किया था। दोस्तों, जब वे थियोसोफिकल सोसाइटी के भारतीय सदस्यों के संपर्क में आई, तब उन्होंने उनसे वादा किया कि वे भारत में अवश्य आएंगे। दोस्तों, 46 वर्ष की उम्र में ही एनी बेसेंट भारत आई और फिर भारत की बनकर भारत में रह गई। उन्होंने भारत की सामाजिक और धार्मिक स्थिति का गहन अध्ययन किया था। उन्होंने अनुभव किया कि भारत के विद्यालयों के पाठ्यक्रम में धार्मिक नैतिक शिक्षा को भी सम्मिलित करने की आवश्यकता है। वे भारत के विद्वानों, विचारकों, धर्मगुरुओं और समाज सुधारकों के संपर्क में आई तथा उनके साथ विचार विमर्श किया। आइडर, तमिलनाडु, वाराणसी, मुंबई, आगरा, लाहौर आदि स्थानों में जाकर उन्होंने भाषण दिए। शिक्षा के प्रचार प्रसार और शिक्षा प्रणाली में सुधार पर उनके भाषणों में विशेष बल रहता था। दोस्तों, उन्होंने पिछड़ी जातियों के लिए स्कूल खुलवाने के प्रयत्न आरंभ किए और इस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा के अभियान में जुट गई। दोस्तों, सन 1907 ईस्वी में एनी बेसेंट थियोसोफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा बन गई। अपने विचारों और सिद्धांतों के प्रचार के लिए उन्होंने 2 समाचार पत्रों का प्रकाशन आरंभ करवाया। दोस्तों, एक था द कॉमनवेल्थ और दूसरा था न्यूज इंडिया। इन समाचार पत्रों के माध्यम से उनके विचार जनता तक पहुंचने लगे। दोस्तों, एनी बेसेंट प्रभावशाली वक्ता, श्रेष्ठ लेखिका एवं सफल प्रचारक थी। दोस्तों, उन्होंने धर्म शास्त्र, समाज शास्त्र, राजनीति और शिक्षा पर अनेक ग्रंथों की रचना की। इन रचनाओं में उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति
के प्राचीन गौरव का गुणगान किया है तथा राष्ट्रवाद को भी धर्म के मार्ग में ले जाने की प्रेरणा दी। दोस्तों, उन्होंने श्री भगवत गीता का अनुवाद किया और हंटर्स ऑन द स्टडी ऑफ भगवत गीता नामक पुस्तक की रचना की। इस ग्रंथ से पता चलता है कि वे गीता के ज्ञान योग, कर्म योग, शक्ति योग और इंद्रिय निग्रह की स्थापना को स्वीकार करती थी। दोस्तों, एनी बेसेंट व्यक्ति की स्वतंत्रता की हिमालयी थी। उनका कहना था कि व्यक्ति को अपने चिंतन के परिणामों को स्वतंत्रता से व्यक्त करने का अधिकार होना चाहिए। सत्य का आचरण करके ही हम स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। वे भारत को समृद्ध राष्ट्र के रूप में देखना चाहती थी। दोस्तों, उनके मन में भारत के प्रति गहरा लगाव था। अपनी एक कविता में वे भारत के संबंध में कहती हैं, हे पूर्ण राष्ट्र भारत, भविष्य के भारत, कितनी देर बाद तुम अपना पद प्राप्त करोगे, कितनी देर बाद तुम्हारे निवासी स्वतंत्र जीवन बिताएंगे, कब तुम्हारी आत्मा अनंत को समेटकर उसमें लीन हो जाएगी। एनी बेसेंट अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त महिलाएं थीं। दोस्तों, उनके अंदर न्याय, सत्य के लिए संघर्ष करने की शक्ति, सशक्त आत्मविश्वास विद्यमान था। जिस समय भारत ने स्वराज्य के लिए संघर्ष आरंभ किया, उस समय अनेक ऐसी शक्तियां थीं जो भारत को एक राष्ट्र, स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में नहीं स्वीकार करना चाहती थी। दोस्तों, एनी बेसेंट ने धर्म और अध्यात्म का मार्ग अपनाकर भारतीय राष्ट्रवाद की शक्ति बढ़ाई है। उन्होंने राजस्व के आदर्श को भारत में लोकप्रिय बनाने का सराहनीय कार्य किया। लोकहित को ही वह राज्य और राष्ट्र का लक्ष्य मानकर चली। दोस्तों, उनके संबंध में हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आज की पीढ़ी के लिए वह नाम मात्र हो सकती हैं, लेकिन मेरी और मेरे से पहले की पीढ़ी के लिए उनका बहुत बड़ा व्यक्तित्व था, जिसने हम लोगों को बहुत प्रभावित किया। इसमें कोई शक नहीं हो सकता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान बहुत अधिक था। इसके अतिरिक्त वह उन लोगों में से भी थी जिन्होंने हमारा ध्यान हमारी अपनी संस्कृत धरोहर की ओर आकर्षित किया और हमें उसके प्रति गर्व पैदा किया। तो दोस्तों, ऐसी थी विदेशी महिला एनी बेसेंट, जो कि विदेशी महिला थी, उसके बावजूद भी इंडिया में आकर रही, अपना जीवन यापन की और अपने भारतवासियों के लिए हमेशा तत्पर रही और उनके लाइफ के बारे में सोचती रही और देश की आज़ादी के बारे में भी अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया उन्होंने। तो दोस्तों, ऐसी थी श्रीमती एनी बेसेंट, जो कि एक लंदन में पैदा होने के बावजूद भी अपने देश को छोड़कर हमारे भारत में आई और हमारे भारत से प्यार किया, हमारे भारतवासियों से प्यार किया और अपने पूरे संपूर्ण जीवन को अपने हमारे समाज के हित में, हमारे भारतीय समाज के हित में अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दी। तो दोस्तों, इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति प्रेम भावना को बनाए रखना चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।